ये हमारे ऑफिस की एक डरावनी कहानी है, जब चीजें अचानक से गिरने लगी जबकि वहां कोई नहीं था। कुर्सी अपने आप चलने लगी। प्रिंटर से अपने आप पेपर निकल रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी थी वो रोती हुई आवाज, जबकि उस पूरी बिल्डिंग में उस समय कोई नहीं था। और ये कोई भूत या चुड़ैल नहीं थी। मिस डो। मिस पार्क, लेकिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो तुम्हें बहुत प्यार करता था ना, अचानक से ऐसा कैसे हुआ? हम 2 हफ्तों से नहीं मिले थे, कंपनी में बार बार ओवर टाइम करने की वजह से। कल जब मैं सो रही थी तो वो मेरे घर आया था, लेकिन तब तक मेरा सारा मेकअप उतर गया था और मेरे डार्क सर्कल्स दिख रहे थे। तो ब्रेकअप इसलिए हुआ क्योंकि उसने तुम्हें बिना मेकअप के देख लिया था? नहीं नहीं, ऐसा होता तो भी मैं समझ सकती थी। दरअसल इसकी वजह तो इससे भी वाहियात है। कुछ इससे भी वाहियात? मैंने उससे कहा कि मैं उसे घर के नीचे मिलूंगी और उसके बाद मैंने फोन रख दिया। लेकिन क्या हुआ? मुझे दोबारा नींद आ गई और फिर मैं उठी ही नहीं। मैंने सुबह उठकर देखा तो उसके 18 मिस कॉल आए हुए थे। तुमने तो डरा ही दिया। इसमें डरने जैसा क्या है? मिस कांग, तुम अब तक यहाँ हो? तो हमारे ऑफिस की उस डरावनी कहानी के पीछे तुम ही थी। ये तो बहुत कमाल की बात है। तुम पार्क के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम्हें पता है अभी अभी पार्क का ब्रेकअप हुआ है। सॉरी, आपने सही कहा, लेकिन मुझे नहीं पता है कि असल जिंदगी में बॉयफ्रेंड से धोखा खाना कितना डरावना होता है। मेरे साथ अभी ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है। अब से पहले तक तो मुझे भी इसके बारे में नहीं पता था। डरावनी कहानियों की बात चली रही है तो क्या कोई कॉफी की शर्त लगाना चाहेगा? जिसकी कहानी सबसे ज्यादा डरावनी होगी उसकी कॉफी फ्री। मैं वैसे भी कभी शर्त नहीं हारती। अरे ये कोई मजाक की बात थोड़ी ना है। लेकिन हाँ, शर्त तो मैं कभी नहीं हारती। पहले कौन सुनाएगा? पहले मैं सुनाती हूँ। एक दिन जब मैं अपना काम कर रही थी तभी मेरे सामने एक सोशल मीडिया नोटिफिकेशन आया और मुझे मिस्टर जो की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। ओह शिट! एक दिन मैं ऑफिस में अकेले रिपोर्ट तैयार कर रही थी जो मुझे अगली सुबह देनी थी, लेकिन तभी अचानक से कंप्यूटर अपने आप ही बंद हो गया। अरे अब इसे क्या हुआ? मैंने कंप्यूटर रीस्टार्ट किया लेकिन फाइल के 5 पेज डिलीट हो चुके थे। ओह नहीं, मेरा तो दिल ही बैठ गया। मैंने भी ऐसी एक डरावनी कहानी सुनी है। ये तो मैंने भी सुना। एक नई डिपार्टमेंट के लिए एक पता नहीं क्या नए हुआ। मैनेजर को हायर किया गया था, लेकिन उसका जनरल मैनेजर उसे बिना बात के ही नापसंद किया करता था। उसने कई बार इसके बारे में सोचा, लेकिन उसे कुछ वजह ही समझ में नहीं आई। और फिर क्या आप अपनी बात कर रही हैं? क्या पागल हो क्या तुम? ऐसा नहीं है। आपके चेहरे से तो सब कुछ साफ साफ पता चल रहा है। असल में ऑफिस की डरावनी कहानी भूतों या चुड़ैल की नहीं होती है, ये तो आपसी रिश्तों की होती है।
दरअसल मिस्टर चो मुझे हमेशा से नापसंद नहीं करते थे और शुरू शुरू में तो हाँ हाँ, ओहो, सुंदर लड़कियों के होने से ऑफिस में ना एक अलग ही तरह की रौनक आ जाती है कि नहीं है? शुरुआत में तो वो मुझसे बेकार के मजाक भी किया करते थे। मिस जो, यस सर। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि हैंगओवर से बचने के लिए क्या करना चाहिए? सॉरी सर, मुझे इसके बारे में नहीं पता। नशा उतरने ही मत दो। वो मेरे सामने काफी बेहुदा नशा जोक्स भी उतरने मारा मत दो। करते थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ जो वो मुझे नापसंद करने लगे? मुझे पता है, आपने हमारा ग्रुप चैट देखा है ना? आपको उससे इसका जवाब मिल जाएगा। ग्रुप चैट से? जब भी मिस्टर चो कुछ कहते हैं तो सभी वहाँ उसका रिप्लाई करते हैं। तो समझाती हूँ। याद है कल डिनर की पार्टी के बाद उन्होंने ग्रुप में पूछा था सब लोग ठीक से घर पहुँचे या नहीं? तो चलिए इसमें सभी के रिप्लाई देखते हैं। सबने कहा कि वो सब घर पहुंच गए थे। हाँ, लेकिन सभी के रिप्लाई करने का तरीका अलग था। मिस्टर यू का रिप्लाई देखिए। यस, उनका रिप्लाई डिसिप्लिन से भरा हुआ है। ऐसा क्या? और देखे तो तुमने क्या रिप्लाई किया? हाँ बिल्कुल सर, हाँ बिल्कुल सर, ये एक्साइटमेंट से भरा है। लेकिन मैं यंग हूँ ना, तो मेरा चलता है। सही कहा। देखते हैं कि पाक ने क्या रिप्लाई किया मैं है। पहुंच गई सर। मैं पहुंच गई सर। उसने बहुत ही पोलाइट तरीके से रिप्लाई किया है। तो चलिए अब देखते हैं कि आपने क्या रिप्लाई किया है। मैंने हाँ कहा। ऐसा लग रहा है जैसे आप उनसे परेशान हो चुकी हैं। क्या? हाँ हाँ, इसे पढ़कर ऐसा लग रहा है जैसे आप उनके सवाल से परेशान हो गई हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने उन्हें अलग तरीके से भी रिप्लाई किया है। हाँ, सिर्फ एक ही ये शब्द। बहुत अजीब है। जरूर, ये तो बिल्कुल ही अलग है। बिल्कुल। लग रहा है आप मजाक कर रही हैं। हाँ हाँ हाँ। लग रहा है आप उन्हें चिढ़ा रही हैं। यस, और 2 डॉट्स। ऐसा लग रहा है कि आप कुछ और ही सोच रही हैं। बस बहुत हो गया। इतनी छोटी सी बात पे मुझे नापसंद कैसे कर सकते हैं? उनकी जगह पर अगर मैं होती तो शायद मैं भी यही करती। मुझे पता है मिस्टर चो आपसे नाराज क्यों रहते हैं। वो गाना दोबारा गाइए, फिर मैं बताती हूँ आपको। गाना? किमचे हो, गुसान के सबसे अच्छे हैं किमचे हो, ये वाला? हाँ, मैंने कई बार आपको ये गाना ऑफिस में भी गुनगुनाते हुए सुना है। हाँ तो? मिस्टर चो को लेक ट्रेविस टीम पसंद है और गुसान और लेक ट्रेविस दोनों बेसबॉल की राइवल टीमें हैं। पता है ना? ओ हाँ, मुझे पता है। तो तुम्हें लगता है कि वो मुझे सिर्फ इसी बात पे नापसंद करते हैं? अगर उनकी जगह मैं होती तो शायद मैं भी यही करती। एक बात और, उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद कि उनकी खरीदी हुई कॉफी कोई और पिए। लेकिन ये सब सिर्फ मेरे अंदाजे हैं। अगर आपको जानना है वो आपसे नाराज क्यों है, तो आपको उनसे बात करनी चाहिए। किससे? मिस्टर चो के ट्रांसलेटर। बताओ क्या बात करनी थी तुम्हें मुझसे? मुझे यहाँ काम करते हुए पूरा 1 महीना हो गया है, तो मैं जानना चाहती थी कि अब आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं मिस्टर यू। ऐसे बात मत करो जैसे तुम मुझे जानती ही नहीं हो। अकेले में तुम मेरा नाम भी ले सकती हो। वो तो तब होता जब हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे होते, लेकिन हम तो एक ही डिपार्टमेंट में है ना। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? ऐसा लगता है जैसे हम दोनों ने कल ही तो ऑफिस ज्वाइन किया है। पता ही नहीं चला कि हम कब मैनेजर और डिप्टी जनरल मैनेजर बन गए। अब तो हम दोनों के बुढ़ापे के दिन आ गए भैया। मिस्टर यू प्लीज मुझे अपने साथ मत जोड़िए। मैं अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ। अच्छा, तो तुम्हें लगता है तुम अभी जवान हो? तो तुम्हारी आंखों के नीचे क्या है? अच्छा वो झुर्रियां नहीं, धूल है। हाँ, रुको रुको मैं साफ कर देता हूँ। रुको रुको रुको, अरे तुम पागल हो गए हो क्या? यही एटीट्यूड तो चाहिए जिंदगी में। जब से तुम्हारा ट्रांसफर हुआ है तब से बस सड़ा हुआ मुंह बनाकर बैठी रहती हो। देखो तुम मुझे बस एक बात सच सच बताना, हाँ? कहीं कोई तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा है? हाँ? परेशान कर रहा है तो बताओ, मुझे बैंड बजा दूंगा उसकी। अगर मैं अपनी परेशानी बताऊं तो क्या मेरी मदद करोगे? देखो अगर मेरे बस में होगा तो मैं जरूर करूंगा। सच में? खाओ मेरी कसम। लेकिन तुम्हें तो पता ही मेरी जैसी छोटी पोस्ट के लोगों के पास ज्यादा पावर नहीं होती है। अब ये क्या बात हुई?
तुम पहले जैसे ही हो, बिल्कुल भी नहीं बदले। अरे बस यही तो मेरी सबसे खास बात है यार। तुम्हें पता भी है इस बदलती दुनिया में पहले जैसा बने रहना कितना मुश्किल होता है। अच्छा वो सब छोड़ो, मिस्टर चो के बारे में कुछ बताओ। मिस्टर चो? तुम्हें नहीं लगता कि वो मुझे थोड़ा नापसंद करते हैं? हम्म, तुम्हें भी ऐसा लगता है? बोलो। और क्या, बात बस ये है कि तुम उनके इशारे नहीं समझ पाती हो। समझ नहीं पाती? बिल्कुल, मैं तुमसे खुद इस बारे में बात करने वाला था। देखो, जब वो कहते हैं ना, दोस्तों चलो कुछ मजेदार धमाकेदार करते हैं, तो तुम्हें क्या समझ में आता है? तो वो बस ये चाहते हैं कि हम जी तोड़ मेहनत करें, है ना? बिल्कुल नहीं। मतलब वो वीकेंड पे हाइकिंग पर जाना चाहते हैं। क्या कह रहे हो? और अगर वो कहते हैं चलो दोस्तों और ज्यादा जोश के साथ काम करते हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वो हमें जोश के साथ काम करते देखना चाहते हैं, है ना? नहीं यार, वो हम सबको डिनर पर ले जाना चाहते हैं। अब बेटा पूरी तैयारी कर लो तुम, कल नया असिस्टेंट मैनेजर आने वाला है। तो उससे मेरा क्या लेना देना है? तुम दोनों ही टीम में नए हो तो मिस्टर चो तुम दोनों का कंपैरिजन करेंगे। अच्छा, मुझे कल तक मिस्टर चो को एक रिपोर्ट सबमिट करनी है, तो अब मैं चलता हूँ, ठीक है? अच्छा अब ये बताओ, उन्होंने मुझसे कल तक रिपोर्ट मांगी है, तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब वो मुझसे ओवर टाइम करवाना चाहते हैं। अच्छा। कोई नहीं, सीख जाओगी। वाह। इसीलिए लोग कहते हैं कि ये मिस्टर चो की बातों को समझ जाता है। इंसान नई परिस्थितियों को तो अच्छे से समझ जाता है, लेकिन किसी नए इंसान को समझना बहुत मुश्किल काम है। वुंगजे, मिस डू, ये ऑफिस है, कोई कॉलेज कॉरिडोर नहीं। तुम्हें उसे मिस्टर यू कहकर बुलाना चाहिए था। माफी चाहूंगी सर। वैसे मिस्टर यू और मैंने एक ही साथ ऑफिस ज्वाइन किया था। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, वो यहाँ पर डेप्यूटी जनरल मैनेजर है और तुम सिर्फ एक मैनेजर हो। वो ओहदे में भी तुमसे बहुत बड़ा है। तुम्हें तो इतनी समझ होनी चाहिए ना। मैनेजर से उम्मीद क्या ही करूं। और कई बार तो आप जिन्हें जानते हैं वो भी अजनबी हो जाते हैं। इसलिए ऑफिस में सबसे डरावनी चीज काम नहीं, बल्कि वो लोग हैं जो आपके साथ काम करते हैं। हेलो मिस जो। Good morning. गुड मॉर्निंग। आज तुम दोनों बहुत अच्छे मूड में लग रही हो। आज एक नए मैनेजर आने वाले हैं। हाँ तो सुना है बहुत ही हैंडसम है वो। उनके सिक्स पैक्स एब्स शर्ट के बाहर से भी दिखते हैं, और हाइट तो ऐसी कि लोग देखते ही रह जाएं, और पर्सनालिटी ऐसी है कि कोई भी मर मिटे। ये इतना इम्पोर्टेंट है? और नहीं तो क्या। दिन भर लैपटॉप देखकर आंखें खराब हो गई हैं। आज कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। जब मैं इनकी उम्र की थी तो मुझे नए लोगों से मिलना पसंद था, लेकिन पिछले कुछ समय से जब भी मैं ऑफिस में किसी नए इंसान से मिलती हूँ तो हाँ, ये है हमारी टीम के नए असिस्टेंट मैनेजर मिस्टर ली। मिलिए। हाय, मैं हूँ ली जियोंग। मुझे आपके साथ काम करने में खुशी होगी। मैं खुद से ये सवाल करती हूँ कि क्या वो इंसान मेरा दोस्त होगा या मेरा दुश्मन। अरे नहीं यार, आपको चोट लग सकती है। क्या? आप छोड़िए, मैं करता हूँ। क्या ये सच में मेरे काम आ सकता है? क्या? तो तुम भी उसी टीम के फैन थे? और नहीं तो क्या सर, हमारी टीम सबसे बेस्ट है। तुम्हारी और मेरी पसंद कितनी मिलती है, देखना हमारी खूब बनेगी। हाँ चलो खड़े हो जाओ। ओह कितने लंबे हो तुम, मेरी जवानी के दिन याद आ गए। थैंक यू सर। वेलकम। या फिर मुझे उससे कुछ नुकसान होगा। मिस डो, हाँ? तुम्हारी प्रेजेंटेशन अब तक कितनी तैयार हो चुकी है? बस वो पूरी होने वाली है सर। अरे थोड़ा जल्दी करो और आकर के फिर मुझे रिपोर्ट भी करो। क्या तुम बिना टोके कोई काम नहीं कर पाती हो? माफी चाहती हूँ सर।
मिस्टर चो एक खड़ूस इंसान है। मिस्टर चो, मुझे लगता है अब आपको सिगरेट छोड़ देनी चाहिए सर। हाँ पता है। वैसे मुझे लगता है कि एक तुम ही हो यहाँ जिसे मेरी हेल्थ की चिंता है। थैंक यू। मिस्टर चो, वो एक्चुअली मिस डो, अब उसे क्या हुआ? बात ये है कि उसने जब से हमारी टीम ज्वाइन की है तब से टेंशन में रहती है। इसलिए मैंने उससे कहा कि वो मुझे आप करके ना बुलाए। वैसे भी हम दोनों दोस्त हैं। वो चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन ऑफिस के भी नियम है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जी, मुझे लगता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आई एम सॉरी सर। वैसे वो आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही थी सर। सच में? उसने कहा कि वो आप जैसा ही बनना चाहती है और ये कि आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो मुझ जैसा बनना चाहती है और इस तरह से बिहेव भी करती है। अच्छा, उसने आपसे कुछ कुछ गलत कह दिया सर? हाँ? मैंने प्रोजेक्ट फाइल प्रिंट होने के लिए दी थी, उसे लेकर आती हूँ। अगर मिस्टर चो पूछे तो बता देना, ठीक है? ठीक है, हम बता देंगे। क्या मैं भी आपके साथ आ सकता हूँ? मैं अभी फ्री हूँ। नहीं, मैं उसे खुद ही लेकर आ सकती हूँ। शायद मेरे साथ आने से आपकी कुछ हेल्प हो जाए। क्या कहती हैं आप? ऑफिस में तुम्हें कुछ बाउंड्रीज बनानी जरूर। थैंक यू फॉर आस्किंग, मैं खुद लेकर आ जाऊंगी। मौसम कितना बढ़िया है। शायद मुझे घर चले जाना चाहिए। जी मिस्टर चो। हेलो मिस डो, तुम्हारे कंप्यूटर का पासवर्ड क्या है? एक बोर्ड मेंबर को प्रेजेंटेशन की ईमेल भेजनी है। मैंने एक प्रिंटेड कॉपी आपके डेस्क पर रखी है। हाँ, लेकिन मैंने बताया था ना कि उन्हें वो ईमेल में चाहिए। अब जल्दी से कंप्यूटर का पासवर्ड बताओ। मेरे कंप्यूटर का पासवर्ड? रुकिए सर, मैं बस पहुंचने ही वाली हूं और उसे खुद ही मेल कर दूंगी। अरे तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? तुम बस पासवर्ड बता दो ना। मैंने कहा ना, मैं बस वहां पहुंचने ही वाली हूँ। अरे कोई बात नहीं, तुम मुझे पासवर्ड बता सकती हो। मिस्टर चो, मैंने लॉगिन कर लिया। हो गया? मिस डो, ली ने लॉगिन कर लिया है। क्या मिस्टर चो पर? क्या मिस्टर ली ने मेरे कंप्यूटर में लॉगिन कर लिया? मैं वापस आ गई सर। मिस्टर चो, फिर आपको वो फाइल मिल गई? हाँ? हाँ, वो मैंने भेज भी दी है। अच्छा ठीक है। मिस डो, क्या? क्या हुआ? तुम इतना डर क्यों रही हो? कुछ छुपा रही हो क्या? नहीं तो। दरअसल मैं मिस्टर ली के स्वागत में डिनर पार्टी देना चाहता हूँ। मुझे यूं ने बताया कि तुम्हें यहाँ के रेस्टोरेंट्स के बारे में अच्छी जानकारी है, तो क्या तुम हमारे लिए बुकिंग कर सकती हो? क्यों नहीं। थैंक यू। मिस्टर चो को चाइनीज फूड बहुत पसंद है। बुकिंग करते टाइम ध्यान रखना। जब बात हो आपसी संबंधों की तो आखिर बाउंड्रीज क्या होती हैं? आइए सर, आइए। आ जाओ अंदर, आ जाओ। हेलो सर, हमारी वेलकम। 6 लोगों की बुकिंग थी। अरे ये तो चाइनीज रेस्टोरेंट आइए, है। Please मजा आ गया। आइए बैठिए सर। वेलकम। क्या जगह चुनी तुमने? हाँ मिस डो, ये यहाँ पे। यहाँ बैठिए। आओ बैठो। ठीक है। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे चाइनीज रेस्टोरेंट बहुत पसंद है? तुमने तो आज मेरा दिन ही बना दिया। थैंक यू मिस्टर चो। लीजिए मेन्यू देखिए। ओ ठीक है।
यहाँ कोरियन नूडल्स तो है ही नहीं। यहाँ पर दूसरे चाइनीज रेस्टोरेंट्स की तरह स्ट्रीट फूड नहीं मिलते। दरअसल ये रेस्टोरेंट स्टाइल का ट्रेडिशनल चाइनीज होटल है। अच्छा, तो फिर तुम ही क्यों ना हम सबके लिए बढ़िया सा ऑर्डर कर दो। हाँ बिल्कुल। एक्सक्यूज मी। इस डिश को मेम्बोशा कहते हैं। चाइनीज में मेम्बो का मतलब होता है ब्रेड और शा का मतलब होता है श्रिम्प, तो ये दोनों के नाम को मिलाकर बनता है। इसे बनाने के लिए श्रिम्प को बारीक पीसकर उसे ब्रेड में अच्छी तरह से मिलाकर ब्रेड को चौकोर काट लिया जाता है। फिर उसे सुनहरा होने तक डीप फ्राई किया जाता है। ब्रेड और श्रिम्प दोनों का टेम्परेचर अलग अलग होता है, इसलिए एक एक्सपर्ट ही इसे साथ में फ्राई कर सकता है। इसलिए इसे बनाना आसान तो नहीं है, लेकिन एक बार सही से पकने के बाद ये सुनहरे रंग का हो जाता है, जो देखने में बहुत सुंदर लगता है। चलो शुरू करते हैं। हाँ? आप लीजिए। ये बहुत ही क्रिस्पी होते हैं और इसके अंदर की क्रीम इसका स्वाद और बढ़ा देती है। इसके ब्रेड का स्वाद जुबान पर कई दिनों तक बना रहता है और सही से पके हुए श्रिम्प की मिठास इस डिश की खासियत है। और एक खास बात है, इसका शेप ऐसे बनाया गया है कि इसे खाते हुए भी मजा आता है। ये तो बहुत ही डिलीशियस लग रहा है ना। ये तो है सर, इसने रेस्टोरेंट तो अच्छा चुना ही है, बल्कि इसे खाने की भी बहुत अच्छी समझ है। हाँ, सही कहा। बाहर से दिखने में जितना सख्त है, अंदर से वो उतना ही नरम है। अच्छा होगा कि वो हमारे बीच की बातों को बस ऐसे ही बाकी सबसे छुपा कर रखे। बीफ लेटिस रैप। इसका नाम जितना सिंपल है, उतना ही अनोखा इसका स्वाद है। लेकिन इसे खाते कैसे हैं? इसके लिए हमें सबसे पहले एक बड़ा सा गोभी का पत्ता लेना होगा। फिर नूडल्स और मीट को लेकर इसमें लपेट लेंगे। इसके मीट को बहुत अच्छी तरह से पकाया गया है और इसमें जो नूडल्स डाले जाएंगे उसे प्लेन रखा गया है। इसलिए अब आप सब अपने अपने स्वाद के हिसाब से इसे बराबर मात्रा में मिला सकते हैं। क्या हम इन्हें ऐसे ही नहीं मिला सकते? अगर तुम ऐसा करोगी तो नूडल्स चिपचिपे हो जाएंगे और फिर स्वाद खराब हो जाएगा। ठीक है, फिर तो मुझे बहुत सारा मीट चाहिए। और मैं तो बहुत सारे नूडल्स लूंगी। ओह, लीजिए सर, लीजिए ना। हाँ बिल्कुल। मीट का स्वाद तो अच्छा है और नूडल्स और भी स्वादिष्ट हैं। लेटिस के साथ इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। ये खाने में जितना टेस्टी है, असल में ये हेल्थ के लिए भी काफी फायदेमंद है। वाओ, अब से ये मेरी फेवरेट डिश बन गई है। मेरे भी। मैं पाक और कांग की सीनियर स्टाफ हूँ, इसलिए आज मैं जहाँ हूँ उससे वो भी बहुत खुश हैं। कई बार थोड़ी नरमी और कई बार थोड़ी सख्ती दिखाकर मैं इन्हें कंट्रोल कर सकती हूँ। युक्सियांग एगप्लांट। इसे बनाने के लिए बैगन को बारीक काटकर भूना जाता है। इसके बाद विनेगर, शक्कर, मिर्च और पिसा हुआ लहसुन डालकर इसे पका लिया जाता है। विनेगर बैगन से आने वाली दुर्गंध को हटा देता है, जिसके बाद बैगन और मसालों के मिलने से इसमें मिठास आ जाती है। ये तो यूशांग एग प्लांट है, मुझे बहुत पसंद है। इसे इतने अच्छे से पकाया जाता है कि ये एक बार मुंह में जाते ही पूरी तरह से घुल जाता है। इसमें बारीक कटा हुआ मीट मिलाया जाता है, जो इसके स्वाद को 4 गुना बढ़ा देता है। खाने में इसके बैगन से भी बिल्कुल मीट जैसा स्वाद आता है। वैसे मुझे इस इंसान से कितनी दूरी रखनी चाहिए? पता नहीं इसमें इसे मीट पसंद आया या बैगन। मिस्टर ली, एक बात बताइए, आपको मेरे कंप्यूटर का पासवर्ड कैसे पता चला? अच्छा, वो हेलो मिस डो, तुम्हारे कंप्यूटर का पासवर्ड क्या है? एक बोर्ड मेंबर को प्रेजेंटेशन की ईमेल भेजनी है। हाँ, लेकिन मैंने बताया था ना कि उन्हें वो ईमेल में चाहिए। अब जल्दी से कंप्यूटर का पासवर्ड बताओ। अरे तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? तुम बस पासवर्ड बता दो ना। अरे कोई बात नहीं, तुम मुझे पासवर्ड बता सकती हो। मिस डो, तुम्हारे कंप्यूटर का पासवर्ड क्या है? मिस्टर चो, मैंने लॉगिन कर लिया। हो गया? मिस डो, ली ने लॉगिन कर लिया है।
मैंने आपके चेहरे से पासवर्ड पढ़ लिया। मिस्टर चो खड़ूस इंसान है। क्या? मैंने कहा था ना, मैं जहां भी जाता हूँ मैं बहुत हेल्पफुल होता हूँ। इससे पता चलता है कि मैं इसे अपने करीब रख सकती हूँ। क्या आप एक शॉट मुझे भी पिलाएंगे? हाँ? आई एम सॉरी, पर क्या मैं ये कॉल अरे, अटेंड कर लूं? हाँ, जाओ 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 जाओ, बिल्कुल। हाँ, ओह, वैसे यहाँ बाथरूम कहाँ होगा? मुझे दरअसल और खाना ट्राई करना है और उसके लिए थोड़ा हल्का होना पड़ेगा। खाओ खाओ, तुम लोग भी जी, खाओ। जी, हाँ? मुझे खाना खाते हुए ये सब सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। यूजू, क्या? मैंने पता लगा लिया है। क्या कह रहे हो? यही कि मिस्टर चो तुमसे क्यों नाराज है। सच में? तो बताओ क्यों? तुम कुछ ज्यादा ही परफेक्ट हो। क्या कहा? ये तो बहुत अजीब बात है। बस इसीलिए नाराज थे वो मुझसे। वाओ। ओह, ये क्या चीज है? बड़ी कमाल की लग रही है। हमारी अगली डिश का नाम है स्टीम्ड रॉकफिश। इसके ऊपर सोय सॉस डाला जाता है और ये हरी प्याज के साथ ज्यादा अच्छी लगती है। इसे चावल और सोय के साथ मिलाकर खाइए, ये बहुत बढ़िया लगेगी। क्या बात है, लेकिन ये इतनी बड़ी है, समझ नहीं आ रहा खाना कहाँ से शुरू करें। क्या मैं फिश को बांट के सर्व करूं? इसके हर एक पार्ट का एक अलग सा स्वाद होता है, इसलिए ऐसा करना सही नहीं होगा। इसे खाने का सबसे अच्छा तरीका तो यही होगा कि हम सब इसे चॉपस्टिक की मदद से खाएं। हाँ, सही है। जरा मैं ट्राई करता हूँ। कहाँ से शुरू करूँ? कहाँ से शुरू करूँ? कहाँ से? यहाँ से? हाँ। पहले बीच का हिस्सा ट्राई कीजिए, क्योंकि ये खाने में बहुत सॉफ्ट होता है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, सही कहा। तो सब लोग एक साथ तैयार हो जाओ। बीच वाले हिस्से पर अब हम हमला करेंगे। हमला, हमला। वाह। हम्म। फिश के नर्म मीट को स्वीट सोय सॉस में डुबाया जाता है और सोय सॉस के साथ इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। धनिया और प्याज फिश की सारी स्मेल को गायब कर देते हैं और फिर इस डिश से अलग ही खुशबू और स्वाद आता है। मुझे चाइनीज फूड ना इसीलिए बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें टेस्ट तो होता ही है, साथ में वैरायटी भी बहुत होती है। एक बात बताओ, अगर चाइना के खाने को चाइनीज फूड कहा जाता है तो यूरोप के खाने को क्या कहा जाता होगा? किसी के दिमाग में कोई आइडिया है? EU फूड? तुम्हें कैसे पता है? बहुत बढ़िया जवाब था तुम्हारा। सच कहूँ तो मैंने आपके जैसा सेंस ऑफ ह्यूमर पाने के लिए बहुत पढ़ाई की है। एक अच्छा एम्प्लॉय बनने के लिए अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होना बहुत जरूरी है। मैं भी तो यही कहना चाहता था। अच्छा तो बताइए, अगर एक स्ट्रॉबेरी ट्रैफिक जैम में फंस जाए तो उस ट्रैफिक को क्या कहेंगे? स्ट्रॉबेरी और ट्रैफिक जैम। उसे हम कहेंगे स्ट्रॉबेरी जैम। स्ट्रॉबेरी जैम, बिल्कुल सही। अच्छा, अगर राजा दौड़ते दौड़ते थक जाएगा तो क्या करेगा? क्या वो चलने लगेगा? चलने लगेगा, सही कहा। जिस तरह से रॉक फिश के हर हिस्से का स्वाद अलग होता है, इसी तरह से मिस्टर चो को भी समझना बहुत मुश्किल है। मुझे इन्हें कितने करीब रखना चाहिए? आज तो मजा ही आ गया। चलो अब कुछ और करें। हम लोग एक एक ड्रिंक और ले लेते हाँ हैं। बिल्कुल सर। लेकिन मुझे एक बात बहुत अच्छे से पता है कि मुझे खाना खाते समय इन सब बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो मार्केटिंग टीम, अच्छा काम करते रहो। हाँ, उस मीटिंग में तो ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ। देखते हैं आगे क्या होगा। हाँ बिल्कुल। हाँ, सबका अलग अलग कहना था उसके बारे में। और तुम्हारा क्या कहना है? मेरा ये सब जरूर जॉब के लिए आए होंगे। जवानी के दिन ही अलग होते हैं। सही कहा। मुझे लगता है हम उनकी नजरों में काफी इम्प्रेसिव होंगे। हाँ, जब मैं नौकरी ढूंढ रही थी तब
हर इंटरव्यूअर मुझसे इम्प्रेस हो जाया करता था। पहले मेरी यही सोच थी। लोगों की वर्किंग आईडी ऐसी लगती है जैसे उन्होंने कोई ओलंपिक गोल्ड मेडल पहना हो। जब मैं मैनेजर बनी थी तो मुझे लगा था मेरे पास बहुत पैसे होंगे अपने लिए महंगे कपड़े और पर्स खरीदने के लिए। दोस्त होते हैं। काम के बाद मैंने जरूरत 2 के विदेशी वक्त भाषाएं काम भी आने सीखी के लिए। और उनमें एक्सपर्ट हो गई उन्हें- अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। और बिजी स्केड्यूल होने के बाद भी मैं एक्सरसाइज करती थी ताकि पूरे ऑफिस में सबसे फिट दिखूं। वीकेंड्स में घूमने के लिए मैं जापान जाया करती थी या फिर डिमसम खाने के लिए हांगकांग चली गई। और लंच के समय मुझे लगता था कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाऊं। मैंने सोचा था कि मैं एक ऐसी वुमन बनूंगी जिसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस्ड हो। नौकरी मिलने के बाद पता चलता है कि चीजें कुछ और हैं। वर्क आईडी कोई ओलंपिक मेडल नहीं है, बल्कि एक ऐसा फंदा है जिसे आपको सालों तक गले में पहने रखना है। ओह! मुझे अभी भी इसके पैसे चुकाने हैं। मैनेजर होने के बाद भी मुझे अभी भी चीजें इंस्टॉलमेंट में खरीदनी पड़ती हैं। काम के बाद अपने विदेशी भाषा नहीं सीखती बल्कि डॉक्टर के पास प्रिस्क्रिप्शन लेने जाती हूँ। ठंडी में आंखें खराब हो जाती हैं और गर्मी में एसी की वजह से जुकाम। कभी पेट खराब हो जाता है तो कभी बदन दर्द होने लगता है। मंडे का रोना होता है और फिर मुझे चिड़चिड़ाहट से जूझना पड़ता है। और इन सब के बाद भी एक्सरसाइज, हाँ सही समझे। मैं जहाँ अपना सर रखती हूँ मुझे नींद आ जाती है। और फिर वो वीकेंड्स वाली ट्रिप, हाँ वो भी सही समझे। मुझे लगता है कि अब मुझे सोने के लिए लेटने की भी जरूरत नहीं है। इस उम्र में भी मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है जिसके साथ मैं डेट पे जा सकूं। और ब्लाइंड डेट पर भी जिन लोगों के साथ मिलती हूँ उनके सवाल ही खत्म नहीं होते। और अगर काम और पर्सनल लाइफ के बैलेंस की बात करूँ तो मिस जो, रिपोर्ट तैयार है ना? बैलेंस करने के लिए मेरे पास कोई पर्सनल लाइफ है ही नहीं। जब तुम अपने बाल बांध कर आती हो ना, बड़ी कमाल की लगती हो। वही घिसी पिटी तारीफ। हाँ? तुम क्या कहते हो यू? मुझे तो ऐसा कोई फर्क नहीं समझ में आ रहा है सर। मतलब ऐसा नहीं कि बाल पीछे बांध लें तो बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। मुंह तो वैसा ही है, क्यों मिस डो? देखा, तुम मेरे साथ रह रह करके कितने फनी होते जा रहे हो। ये बहुत तेज तर्रार है और यही वो चीज है जो लोगों को बहुत पसंद आती है ना? और वैसे इस बात से आपका क्या मतलब है? तेज का मतलब सफलता की चोटी की तरह। तेज तर्रार लोगों को सफलता बहुत जल्दी से मिलती है, बहुत जल्दी। मैं तो अपने आप को तभी सफल मानूंगा जब मैं भी बिल्कुल आप ही के जैसा बन जाऊंगा। आप ट्यूशन भी देते हैं क्या सर? हाँ? अच्छा मिस जो, मेरी बात सुनो। होम पेज से जुड़ी हुई सभी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लो और मुझे किसी भी हालत में मंडे तक चाहिए। मंडे तक चाहिए? पर आज तो फ्राइडे है ना? वही तो, तुम्हारे पास सैटरडे और संडे 2 दिन का टाइम है। तो क्या तुम्हारा वीकेंड का कोई प्लान है? तुम्हारा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, तो तुम प्लान बनाकर कर भी क्या लोगी? मैं क्या कहता हूँ, घर में बोर होने से तो अच्छा है कि थोड़ा सा काम ही कर लो। क्यों, मानती हो ना? ये अब कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो रहा है। ठीक है, मैं कर लूंगी। मुझे पता था। सुनो, तुमने ये क्यों नहीं खाया? मतलब तुम्हें पिज्जा क्रस्ट पसंद नहीं है? नहीं, दरअसल वो मेरे गले के नीचे नहीं उतरता इसलिए। तुम्हें इस उम्र में बच्चों वाले नखरे नहीं करने चाहिए, जानती हो? ये बहुत ही बुरी बात है। तुम्हें तुम्हारे प्लेट से सब कुछ सही से खाना चाहिए। चलो अब जल्दी से खा लो। तो अब ये मुझे खाने के लिए भी टोकेगा?
ठीक है, मेरी पर्सनल लाइफ तो उसी समय खत्म हो गई थी जब मैंने ये जॉब स्टार्ट की थी। तो मैं अब एजेंसी के लिए जा रही हूँ। ठीक है। जरा रुको मिस्टर ली, हाँ। तुम अभी बिजी हो क्या? नहीं, अभी तो नहीं। तो फिर तुम भी इसके साथ चले जाओ ना। तुम्हें भी देखना चाहिए कि हम किन एजेंसीज के साथ काम करते हैं। ठीक है। मिस्टर ली, ड्राइव करना आता है? हाँ, मैं एक अच्छा ड्राइवर हूँ। कितने समय से गाड़ी चला रहे हो? लगभग 1 साल से। मतलब अभी मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकती। आज मैं गाड़ी चलाऊंगी। ठीक है। बस हमें इस समय ट्रैफिक ना मिले। सीट बेल्ट तुम्हारे बगल में है। आज आप काफी अच्छे मूड में लग रही हैं। हाँ? वो मैं ऑफिस के बाहर हूँ ना। मैं ऑफिस के बाहर जब भी होती हूँ तो ऐसे ही बेवजह खुश रहती हूँ। मैं भी। इस जॉब के लिए तुमने अपनी पिछली जॉब क्यों छोड़ दी? क्योंकि यहाँ अपॉर्चुनिटी अच्छी थी। तुमने सटीक जवाब दिया। तुम्हें यहाँ आए हुए 1 ही हफ्ता हुआ है ना? तो अब कंपनी के बारे में क्या ख्याल है? यहाँ सभी लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन मिस्टर चो सबकी लाइफ में टांग अड़ाते हैं। सच में? इसका मतलब मैं अकेली नहीं जिसे ऐसा लगता है। और सही बात है, मैं कैसे भी पिज्जा खाऊं उन्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ। मेरी 5 साल की भतीजी भी ऐसा ही करती है। क्या? आप भले ही बच्चों की तरह खाती हैं, लेकिन आपकी ड्राइविंग अच्छी है। सच कहूँ तो ये काबिलियत मेरे अंदर रातों रात नहीं आई। अपने सीनियर्स के लिए मैंने बहुत गाड़ियाँ चलाई हैं। दरअसल मेरे पिछले जनरल मैनेजर मुझसे बहुत गुस्सा हुए थे जब उन्हें पता चला कि मैं बहुत स्पीड से गाड़ी चला रही हूँ। जानते हो उन्होंने मुझसे क्या कहा? मैं धीरे गाड़ी चलाऊं ताकि वो झपकी ले सके। सच में? बस तभी से मैं अपनी गाड़ी को मक्खन की तरह चला लेती हूँ। हाँ, खैर उस अजीब से आदमी से दूर होकर मैं बहुत खुश थी। लेकिन अब एक और अजीब सा आदमी मुझे वीकेंड्स पे काम दे देता है क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। आपने कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बनाया? उसकी तो बस सिंपल सी एक ही वजह हो सकती है, कोई है ही नहीं जिसे मैं डेट कर सकूं। वैसे ये सवाल बड़ा अजीब था। आपका तो कोई भी पसंद कर ले। क्या कहा? हाँ, लड़कों को आपके जैसी लड़कियां बहुत पसंद आती हैं। क्या आप शादी से ज्यादा अपने काम पर फोकस करती हैं? ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो शादी करना चाहती हूँ, बस कोई मिल नहीं रहा है। अच्छा, सच में? कहो तो कल मैं ऑफिस आ जाऊं? कल ऑफिस आओगे? पर क्यों? मेरे पास करने के लिए कल कुछ नहीं है, और इससे शायद आपकी थोड़ी मदद भी हो जाएगी। वैसे तुम आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे भी आपसे कुछ सीखने को मिल जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे फंसना नहीं है यार, मैं सब संभाल लूंगी। मॉम, मेरी लाइफ बिल्कुल अच्छी चल रही है। मुझे तो लोग ये भी कहते हैं कि मुझे तो कोई भी पसंद कर लेगा। मिस्टर यू, तुम? मॉम, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। तुम यहाँ वीकेंड्स में क्या करने आए हो? क्योंकि मुझे भी मंडे तक एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट सबमिट करनी है। अकेले होम पेज प्रोजेक्ट कंप्लीट करना तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। क्या तुम मुझे यहाँ हेल्प करने के लिए आए हो? थैंक्स नहीं बोलोगी मुझे? बताओ लंच के लिए क्या चलना है? देखो, मुझे खाने में चिकन और वेज से ज्यादा फिश और मीट बहुत पसंद है, तो इसका मतलब है कि आज मुझे मीट खाना है। लगता है तुम्हें पता नहीं है कि लोग बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं अगर वो बातें करना बंद नहीं करते तो। हाँ, बिल्कुल सही कहा। लगता है आज तुम्हारा यहाँ आना बेकार होने वाला है। मुझे तो नहीं लगता, तुम बताओ। मतलब तुम्हें मीट बहुत पसंद है ना? जल्दी समझ गई तुम। हाँ, मुझे मीट से ज्यादा फिश पसंद है। अरे मिस्टर ली, तुम इतनी जल्दी आ गए? ओह,
तो तुम भी यहाँ पे हो? हाँ, ये यहाँ मेरी मदद करने आए हैं। ओ, तुम्हें अपनी अपलाइन से भी काम करवाना आता है? मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है सर। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो फिर मैं जाकर असली काम खत्म कर लेता हूँ। असली काम मतलब? खुद ही देख लेना, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मिस्टर ली, ऑफिस का टॉयलेट हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह टॉयलेट यूज करने के पैसे मिलते हैं। ओ, ओ, पकड़ो, आता हूँ। अरे तुम पागल हो क्या? अरे मेरा पैर। छी, यकीन नहीं होता ये इस मामले में मुझसे भी आगे निकला। पता नहीं कंपनी ने इसमें ऐसा क्या देखा जो उसे मेरे ऊपर प्रमोट कर दिया। आखिर उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है, बताओ तो। लेकिन मिस्टर ली, तुम पहले के मुकाबले कुछ ज्यादा ही लंबे दिख रहे हो। और आप भी तो रोज से थोड़ी ज्यादा छोटी लग रही हैं। आ अरे आज वो मैंने शूज पहन रखे ना, इसलिए। नहीं तो रोज मैं कम से कम इतनी लंबी दिखती होंगी ना, है ना? अरे मानिए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या आपको पता है, मैं सुंदर लड़कियों के सिर देख के ही उनको पहचान लेता हूँ। मेरी पसंद वही लड़की होगी जिसका सिर सुंदर होगा। वैसे इन कपड़ों में भी आप काफी यंग दिख रही हैं। सच में? ये कपड़े मुझ पे बहुत अच्छे लगते हैं ना? सच कहूँ तो इन कपड़ों में तुम भी बहुत जच रहे हो। मुझे लगता है सूट से ज्यादा तुम पर ये कपड़े ज्यादा अच्छे लगते हैं। मेरी पर्सनालिटी ही ऐसी है कि मैं कुछ भी पहनूं, मैं एकदम स्मार्ट लगता हूँ। सच कहा। वैसे यहाँ पर काम करने वाले सारे मर्द एक जैसे हैं। चले अब काम शुरू करते हैं। अच्छा मिस्टर, कॉम्पनसेशन सर्विस में अगर हम कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐड कर दें तो कैसा रहेगा? जरा एक बार देखिए। मुझे भी ऐसा लगता है। देखो, ये सब सेल से ही डिसाइड होता है। हालांकि एक बात नोटिस करने लायक है कि और भी फैक्टर्स काम करते हैं इसमें, और फिर ये सब स्टॉक पे भी डिपेंड करता है ना। अगर अमाउंट किसी पर निर्भर करता है तो वो है एक पता नहीं ये अच्छी- वीकेंड की वजह से हो रहा है या इनकी ड्रेस की वजह से, इसे कैलकुलेट लेकिन करके आज मैं देखेंगे। इनसे हाँ, सर, प्रोफेशनल से कैलकुलेट ज्यादा करके देख सकते हैं। पर्सनल ऐसे- कनेक्शन फील कर पा रही हूँ। चलो, काम खत्म हुआ। सच में यार, कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ, अच्छा काम किया। तुम लोगों के बिना ये नहीं हो पाता। थैंक यू सो मच। आज ज्यादा समय तो नहीं हुआ, लेकिन आज का डिनर मेरी तरफ से। मैं जरूर रुकता, लेकिन मुझे भी कहीं इंपॉर्टेंट काम से जाना है। क्या? सारे पैसे खर्च मत कर देना, मेरे लिए बचा कर रखना, ठीक है? फिश और मीट में मुझे मीट पसंद है, और चिकन और वेज में चिकन। हाँ हाँ, मैं सुन चुकी हूँ। चलो ठीक है, अपना वीकेंड एंजॉय करना। थैंक यू। हाँ, लगता है अब सिर्फ हम ही दोनों बचे हैं। मिस्टर ली, तुम क्या खाना चाहोगे? आज की पार्टी मेरी तरफ से है। एक्चुअली मुझे भी जाना है। ओह सच में? तो तुम्हें जाना कहाँ है? मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी। नहीं, वो आपके घर के रास्ते में नहीं आता। वो यहाँ से काफी दूर है। कोई बात नहीं, तुमने भी तो मेरी मदद की ना। और वैसे भी मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं इसे लॉन्ग ड्राइव समझ लूंगी। मिस्टर ली, तुम्हारे कोई भाई बहन है? मेरी एक बड़ी बहन है, वो आपकी उम्र जितनी ही होगी। मेरा भी लगभग तुम्हारी ही उम्र का एक छोटा भाई है। लेकिन काश मेरी बहन आपके जितनी समझदार होती। क्या मतलब? आप सक्सेसफुल हैं, आपकी पर्सनालिटी भी अच्छी है और गाड़ी भी चला लेती हैं। अगर मेरी बहन भी आपके जैसी होती तो बहुत खुश होता मैं। तुम मुझे अच्छे से जानते नहीं हो, इसलिए ऐसा कह रहे हो। मैं फिर भी पसंद करूंगा। ओह, वो रही वहां। बस मुझे रोड के वो साइड उतार दीजिए। ओह ठीक है। तुम्हारी बहन है क्या? क्या? बिल्कुल भी नहीं, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? हाँ, ओह, तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है क्या? फिर तो वो बहुत सुंदर दिखती होगी ना। हाँ बिल्कुल। वैसे राइड के लिए शुक्रिया, मंडे मिलते हैं। बाय बाय। बेबी, हाय बेब, कैसी हो तुम? कब से इंतजार कर मैंने रही भी हूँ। बहुत इंतजार चलो किया। कुछ खाते हैं। हाँ चलो। ऐसी बात नहीं है कि मैं उसे पसंद करने लगी थी, लेकिन ये जानकर के उसकी गर्लफ्रेंड है, पता नहीं मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा था। मेरे सभी कोवर्कर्स, जिन्हें मैं अपने इतने करीब समझती हूँ, उन सभी की एक पर्सनल लाइफ है, और शायद
यही बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है। वो गाड़ी में लड़की कौन थी? वो मेरी मैनेजर थी। मैनेजर थी और तुमसे इतने अच्छे से बात कर रही थी। वैसे तो वो मेरी सीनियर है, लेकिन मैं इतना पॉपुलर हूँ कि क्या कहूँ, सब लोग बस मेरे साथ ही रहना चाहते हैं। चलो छोड़ो, लेकिन तुम अपनी कार क्यों नहीं लाए? मेरे पैर दर्द हो रहे हैं, कैसे चलूं? मेरी कार भी पास में ही है स्वीटू, मैं तुम्हें खुद घर छोड़ के आऊंगा, टेंशन मत लो। तुम्हारी कार यहीं पर है, तो तुम मुझसे ऑफिस क्यों नहीं गए थे? क्योंकि वो लोग मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई करने लगेंगे और कहेंगे कि इसके पास गाड़ी कैसे आई, और मुझे लिफ्ट भी देनी पड़ती, इसलिए मैंने किसी को बोला ही नहीं मेरे पास गाड़ी है। बस बहुत हुआ यार। सैटरडे को बहुत ट्रैफिक होता है यार। पता नहीं मैं उसे छोड़ने के लिए क्यों चली गई। आज की मेरी छुट्टी भी पूरी तरह बर्बाद हो गई। हेलो मॉम। मैंने कहा था ना मॉम, मेरे पास बहुत काम है, फिर भी आप मुझे ब्लाइंड डेट पर भेजने में लगी हुई रहती हैं। क्या कहा? वो हैंडसम दिखता है। मैं आपकी बातों पर कैसे यकीन कर लूं? मुझे भी तो वो पसंद आना चाहिए ना। क्या कहा? वो किसी हीरो जैसा दिखता है। होल्ड करना मॉम। तुम क्या कर रही हो? थोड़ी देर मिलने आ सकती हो? क्या हुआ? तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारा कुछ प्लान है, फिर यहाँ क्या कर रहे हो? बस ऐसे ही। युनसु, हमने जब नई नई नौकरी ज्वाइन की थी तब इसी तरह हम रात को बियर पीने के लिए मिलते थे, याद है? क्या बात है, तुम अचानक से पुराने दिनों को क्यों याद करने लगे? युनसु, अभी भी मैं यही सोचता हूँ कि लड़कियां आखिर चाहती क्या है। तुम सोचते भी हो? वाह, मैंने तुमसे अपनी फीलिंग शेयर भी नहीं की थी और तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। उस बात को बीते हुए जमाना हो गया है यार। तो फिर अभी तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? सच कहूँ तो मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है। अब तुम्हारी इन बेतुकी बातों का मैं क्या मतलब निकालूं? जरा अच्छे से समझाने की कोशिश करो। पता है, मैं कुछ टाइम के लिए डिप्रेशन में था। और वो क्यों? मैं किसी को भुला नहीं पा रहा था। तो वो कौन है? मेरी एक्स गर्लफ्रेंड। क्या? पर लगता है मुझे उसे भूल ही जाना चाहिए। आज मैं उसी से मिलने गया था, लेकिन वो वहां आई ही नहीं। पहले मुझे आज ऐसे कोवर्कर से धोखा मिला जिसे मैं ठीक से जानती भी नहीं थी, लेकिन इस बारे में तो मैं जानना भी नहीं चाहती। अच्छा, वैसे तुम डेट पर क्यों नहीं जाती हो? जा नहीं पाती या जाना नहीं चाहती? पता नहीं कि लोगों को इस चीज में क्यों इंटरेस्ट है कि मैं डेट पर जाऊंगी भी या सिंगल ही मर जाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस तुम्हारी चिंता है। ना ही तुम बहुत खूबसूरत हो, ना ही जवान हो, और ना ही तुम कोई बहुत पैसे वाली हो। हाँ? अभी बस कुछ ही साल की बात और है, फिर तुम्हें कोई देखेगा भी नहीं। हाँ? मैं ब्लाइंड डेट्स पर जाती तो हूँ। अच्छा, सच में? हाँ, तो उस बंदे की अच्छी जॉब है, फैमिली है और दिखने में बहुत हैंडसम है। दिखने में तो सच में किसी हीरो जैसा है। एक बात बताओ, तुम यहाँ पहले कभी आई हो? ये सोल के कुछ सबसे अच्छे स्पेनिश रेस्टोरेंट्स में से एक है। ये जगह बिजनेस मीटिंग्स के लिए और कुछ स्पेशल ओकेशंस में कपल्स के एंजॉय करने के लिए अच्छी है। मैं पहले भी यहाँ पर आ चुकी हूँ, लेकिन इसने ये जगह ढूंढने में मेहनत की है, इसलिए अब इसका दिल रखने के लिए इसे झूठ बोल देती हूँ। नहीं, मैं पहली बार यहाँ आई हूँ, मुझे पसंद आई ये जगह। मेरे एक कलीग ने ही मुझे इस जगह के बारे में बताया था। मैं अभी यहाँ पर पहली बार ही आया हूँ। चलो, अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है। तो क्या तुम शादी के बाद भी काम करना चाहोगी? खाना बनाना आता है? क्या क्या बना लेती हो? बच्चे पसंद है कि नहीं? वो कैसे लगते हैं तुम्हें? मेरी पर्सनल लाइफ जो काम में कहीं गुम हो चुकी है, वो मुझे यहाँ भी नहीं मिल रही। अगर तुम चाहो तो मुझे कुछ भी पूछ सकती हो।
ये लीजिए आपका ऑर्डर। एंजॉय योर मील। थैंक यू। क्या तुम जानते हो कि ये डिश किस तरह के मीट से बनाई जाती है? मीट तो मीट होता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं नहीं, हर मीट एक जैसा थोड़ी ना होता है। इसके लिए एनिमल्स को स्पेन के खुले जंगलों में पाला जाता है। इसे ब्लैक आइबेरियन मीट कहते हैं। वो जब चाहे तब वो सो सकते हैं और जब उन्हें भूख लगे तो वो मशरूम जैसी पौष्टिक चीजें खाते हैं। देखा जाए तो उनकी पर्सनल लाइफ एंजॉय करने की फुल गारंटी होती है। अच्छा, तो पर्सनल लाइफ की गारंटी और बिना गारंटी वाले एनिमल्स में क्या फर्क होता है? कैद करके रखे जाने वाले एनिमल्स में सिर्फ फैट होता है, लेकिन इन तरह के एनिमल्स में फैट की लेयर्स होती हैं, जिससे ये डिश बनती है। जब इन्हें सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है तो इसका कलर बिल्कुल लाल हो जाता है, जैसे किसी लाल तरबूज की तरह। इसे मुंह में रखते ही इसका सारा फैट घुल जाएगा और मुंह में बेहतरीन सी खुशबू रह जाएगी। खुद खाकर देखो। हाँ ठीक है। वाह, अब मुझे लग रहा है कि मैं ही गलत था। तुमने बिल्कुल सही कहा था। पर एक बात बताओ, तुम तो कह रही थी कि तुम यहाँ पहली बार आई हो। मुझे शायद क्यूजीन्स में बहुत इंटरेस्ट है, शायद इसलिए। वाह, ये तो बिल्कुल ही यूनिक दिख रहा है। बाकालाओ। इसे बनाने के लिए इसे आलू के स्टार्च और बटर की मदद से कड़क किया जाता है। इसके नीचे कैरेमलाइज्ड प्याज को अच्छी तरह से फैलाया जाता है। फिर ज्यादा नमक वाली चटनी के ऊपर कम नमक वाली चटनी डाली जाती है और आखिर में इसके ऊपर खुशबू के ट्रफल्स मिलाए जाते हैं और बाकालाओ तैयार है। खट्टी मीठी चटनी के साथ प्याज और नेस्ट का स्वाद इसे आपको ऐसा अनुभव देता है जैसे आप यहाँ से बैठे बैठे ही स्पेन के वो समुद्र के किनारे की आलसी दोपहर महसूस कर रहे हो। इस अगली डिश को बनाने के लिए ताजा मीट और ताजी सब्जियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी सजावट और खुशबू के लिए इसके ऊपर ताजी हरी सब्जियां डाली जाती हैं। व्हाइट वुड ईयर मशरूम को विनेगर में मिलाकर इसे सबसे ऊपर रखा जाता है। वाह, यकीन नहीं होता ये मीट ही है। ये तो एकदम चिकन जैसा लग रहा है। इसे बनाया ही ऐसा गया है कि जब तक तुम्हें बताया ना जाए तुम इसे चिकन समझोगे। अब जरा ट्राई करके देखो। इसकी ताजी हरी सब्जियों के कारण पूरी प्लेट में इसकी खुशबू भर जाती है। मीट के साथ तली गई हरी सब्जियां इसका स्वाद और बढ़ा देती हैं। व्हाइट वुड ईयर मशरूम इसके स्वाद में 4 चांद लगा देता है। ये सब मिलकर जब मुंह में जाते हैं तो पता चलता है कि असली स्वाद किसे कहते हैं। और आखिर में खाने के बाद आता है ये डिजर्ट। इसका बेस बनाने के लिए खमीर का इस्तेमाल किया जाता है। फिर अलग अलग तरह की मीठी चीजें डालकर इसे तैयार किया जाता है और इसे कहते हैं हेजलनट केक। फिर इसकी सजावट के लिए इसके ऊपर आइसक्रीम भी डाली जाती है। ये किसी खूबसूरत कलाकृति की तरह दिखती है। किसी भी देश के बारे में जानने का सबसे बेहतर तरीका है कि उस देश के खाने के बारे में पता किया जाए। जब उस देश में उगी हुई चीजों का हम स्वाद ले रहे होते हैं, हमें ऐसा महसूस होता है जैसे उस देश के लोगों की जिंदगी की एक झलक देख पा रहे हों। और वैसे भी अपनी बिजी और बोरिंग जिंदगी से निकलकर हर कोई दूसरों की जिंदगी के बारे में जानना चाहता है कि आखिर दूसरे लोग कैसे जी रहे हैं। अच्छा मिस डो, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ ठीक है। ये तो मिस्टर ली की गर्लफ्रेंड है ना? लग तो रहा है। बेबी हाय बेब, कैसी हो तुम? कब से इंतजार कर मैंने रही भी हूँ। बहुत इंतजार कुछ किया। खाने चले? हाँ चलो। यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। सच्ची। अपने कोवर्कर्स के साथ पहले नजदीकियां बढ़ाना और उनकी पर्सनल लाइफ में दखल देना, इन सब चीजों के बीच आखिर कोई मैनेज करे भी तो कैसे करे?
तो कैसा रहा आपका वीकेंड? हाँ, अच्छा था। और तुम्हारा? मेरा भी। तो क्या फिर तुमने गर्लफ्रेंड के साथ डेट एंजॉय की? हाँ। मिस्टर ली, एक बात कहूं? क्या? दरअसल कल मैंने जब मुझे इसकी पर्सनल जिंदगी के राज इससे भी पहले पता चल गए तो अब मुझे आखिर इससे कितनी दूरी रखनी चाहिए?